राधे राधे दोस्तों। आज से लगभग 1000 साल पुरानी बात है। तराजूपुर नाम का एक गांव था जो एक बहती नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव की सुंदरता का क्या कहना। वहां की लहलहाती हरी भरी फसलें दूर से ही अपनी छटा बिखेरती थी। इस गांव में तरह तरह के किसान रहते थे, साथ ही कुछ मेहनती मजदूर भी अपना जीवन बिताते थे। उन्हीं किसानों में से एक थे बगेदन लाल। बगेदन लाल बहुत ही कर्मठ किसान थे। वह अपने छोटे से खेत में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे और उसी खेत की पैदावार से अपने पूरे परिवार का पेट पालते थे। उनके घर में उनकी धर्मपरायण पत्नी सोनम और उनके 2 जवान बेटे थे। सोनम हर स्थिति में अपने पति का पूरा साथ देती थी। जब भी खेत में कोई भारी काम होता था, सोनम देवी अपने पति के साथ दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करने पहुंच जाती थी। उनके बड़े बेटे का नाम कृपाशंकर था। वह था तो होनहार, पर उसकी सारी बुद्धिमानी बेकार के कामों में लगती थी। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता था और पूरे गांव में घूम घूम कर बेमतलब के काम करता था। उसे लगता था कि आवारागर्दी करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे अपने माता पिता के श्रम से कोई मतलब नहीं था। भले ही वे काम करते करते थक कर मर जाए, पर बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बात करते हैं छोटे बेटे दयाशंकर की। दयाशंकर थोड़ा बहुत कामकाज करने वाला था, मगर एक पुरानी कहावत है कि जिसकी जैसी संगत होती है उस पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई कृपाशंकर के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। दोनों भाई हर वक्त एक साथ बाहर घूमा करते थे। उनके माता पिता उनकी इस आदत से मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। एक दिन शाम को किसान बगेदन लाल और उनकी पत्नी खेत में काम निपटाकर घर लौटे। बगेदन लाल ने अपने बड़े बेटे कृपाशंकर को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, तुम अब जवान हो गए हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारा इस तरफ फालतू घूमना अच्छा नहीं लगता। आखिर हम दोनों पति पत्नी कब तक तुम दोनों को खिलाते रहेंगे। हमारी उम्र अब ढलती जा रही है। हम कुछ साल ही खेत में काम कर पाएंगे। जब यह शरीर जवाब दे देगा, तब हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी। कृपाशंकर ने बात अनसुनी करते हुए कहा, पिताजी, आप जो कह रहे हैं वह सही है, पर मैं आपसे सच सच कह देता हूं, मुझसे कुछ काम धाम नहीं होगा। आप छोटी दयाशंकर को खेती करना सिखाइए। अगर आप मुझसे किसी काम की उम्मीद रखते हैं तो यह आपकी भूल है। मैं आपसे साफ कहता हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। बगेदन लाल समझ गए कि इस बेटे को सीधेपन से नहीं बल्कि चतुराई से समझाना पड़ेगा। बगेदन बोले, बेटा कृपाशंकर, तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे हो। असल में तुम मेरे बड़े बेटे हो। मेरे बाद इस घर की और हमारी सारी जमीन की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। अगर तुम अभी से जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखोगे तो आगे चलकर तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अरे, जब तुम अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पाओगे तो फिर घर परिवार कैसे चलाओगे। कृपाशंकर ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, आप मेरे खाने पीने की चिंता मत कीजिए। भगवान ने जब हमें मुंह दिया है तो वह भोजन का प्रबंध भी खुद ही कर देगा। आप यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपकी वजह से मुझे खाना मिलता है। पिता की यह सीधी बात उसे पीछे हटने जैसी लगी। कृपाशंकर बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल गया। बेटे की बातें सुनकर पिता का दिल बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद बगेदन लाल का छोटा बेटा दयाशंकर भी बाहर से घूमकर घर आया। बगेदन ने अब छोटे बेटे को समझाने का प्रयास किया। बगेदन बोले, बेटा दयाशंकर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दयाशंकर ने बेपरवाही से कहा, जी पिताजी, बताइए क्या बात है। बगेदन लाल ने कहा, बेटा, तुम भी अब बड़े हो गए हो। इस तरह गांव में घूमना अब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम कल से हमारे साथ खेत में काम करने चलो और खेती के सारे हुनर मुझसे सीख लो, ताकि आने वाले वक्त में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बेटा, मेरी उम्र अब ढलती जा रही है, मुझसे ज्यादा दिन तक काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में मेरा सहारा सिर्फ तुम ही रहोगे। दयाशंकर ने भी अपने बड़े भाई जैसा ही रूखा जवाब दिया, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं। मेरा शरीर काम करने के लिए नहीं बना है, बल्कि खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए है। आपको खेती का काम बड़े भाई को सिखाना चाहिए। मैं तो अभी छोटा हूं। आप मुझसे इस तरह की उम्मीदें मत रखिए। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। बगेदन लाल अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर पूरी तरह टूट गए। वह समझ गए कि यह दोनों अब हाथ से निकल चुके हैं। इनको अब शायद नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता।
पर वह यह भी जानते थे कि अगर ये नियंत्रण में नहीं आएंगे तो उसके जिम्मेदार वह खुद भी है। उन्होंने मन में सोचा, मुझे एक आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए, आखिर मैं उनका पिता हूं। अगर कल को ये किसी मजबूरी में कहीं मजदूरी करने लगे तब क्या होगा? इनसे खुद का खेत तो संभलता नहीं है, मजदूरी कहां से करेंगे? कहीं ये दोनों ठगी का रास्ता न पकड़ लें। अगर पकड़े गए तो गांव में मेरी नाक कट जाएगी, लोग मुझे ही बुरा भला कहेंगे। मुझे इन्हें सुधारने का कोई उपाय जल्द से जल्द करना पड़ेगा। वह तमाम तरह की बातें सोचते हुए अपने घर के भीतर चले गए। उनकी पत्नी सोनम बिस्तर पर बैठी आराम कर रही थी। वह दिन भर खेत में फसल की बुवाई करवाकर बहुत थक चुकी थी। तभी बगेदन लाल वहां पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो? सोनम ने कहा, जी बताइए क्या बात है? बगेदन लाल बोले, बात यह है कि हमारे दोनों बेटे अब हमारे बस में नहीं रहे। आज जब मैंने दोनों से खेत में काम करने को कहा तो दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए गांव में घूमने निकल गए। भाग्यवान, तुम ही बताओ, यह सब कब तक चलता रहेगा? हम दोनों अमर होकर तो नहीं आए हैं। कल को अगर हम नहीं रहे तो इनको तो खाने को भी नहीं मिल पाएगा। सोनम देवी बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है। इन दोनों को बिना कुछ किए खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आलसी हो गए हैं। मैं समझ गई हूं कि इन्हें कौन सी बीमारी धर ली है। बगेदन लाल ने कहा, मैं तो इन्हें समझा समझा कर हार चुका हूं, अब तुम ही इन दोनों का कुछ करो। सोनम देवी बोली, आप जरा भी चिंता न करें, अब मुझे अपना आखिरी तीर इन दोनों पर चलाना पड़ेगा। आने दीजिए उन दोनों निकम्मों को, मैं उनको आज पूरी तरह से सुधार दूंगी। उधर दोनों भाई गांव में घूमते हुए मस्ती कर रहे थे। तभी उनकी नजर गांव के हलवाई मंगू की दुकान पर पड़ी। मंगू ने आज तमाम तरह की मिठाइयां बनाई थी। कृपाशंकर ने दयाशंकर से कहा, भाई दया, जरा मंगू की दुकान में देख तो सही, इसने आज गजब की मिठाइयां बनाई हैं। मेरा तो मन ललचा गया है, अब मैं बिना मिठाई खाए यहां से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। दयाशंकर बोला, भाई कृपा, तुम सही कह रहे हो, मेरा मन भी ललच रहा है, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर मिठाई कैसे खाएंगे? मंगू बड़ा कंजूस है, वह बिना पैसे की अपनी दुकान से मक्खी भी नहीं देगा। कृपाशंकर ने हंसते हुए कहा, भाई तुम मुझे नहीं जानते, मंगू मक्खी क्या, अपना पूरा दुकान भी दे देगा, बस तुम मेरे साथ खड़े रहना। दोनों भाई मंगू की दुकान में पहुंचे। मंगू ने उन दोनों को दुकान पर देखा तो मन ही मन सोचा, ये दोनों कहां से आ गए? आज मेरा तो दिन खराब हो गया। ये दोनों भिखारी हैं, इनकी जेब में एक पैसा नहीं होगा, पर ये मुफ्त में मिठाई खाने आए होंगे। दयाशंकर ने पूछा, कैसे हो भैया मंगू, सब कुशल मंगल है ना? मंगू ने कहा, हाँ भैया, मेरा तो सब ठीक है, तुम दोनों अपना बताओ, यहां कैसे आना हुआ? कृपाशंकर ने एक सोची समझी चाल चली। भैया मंगू, बात यह है कि हम दोनों खुद से नहीं आए हैं, हमें गांव के सरपंच साहब ने भेजा है। दरअसल आज सरपंच साहब ने अपने घर पर एक बड़ी बैठक रखी है और उस बैठक में हमारे इलाके से सैकड़ों लोग भाग लेने आ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी हमें मिली है, इसीलिए सरपंच साहब ने हमें मिठाई लाने के लिए भेजा है। मंगू इतना सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मिठाई बनाते बनाते ही बिक जाएगी, आज तो बड़ा आनंद आ जाएगा। मंगू ने पूछा, भाई दया, सरपंच साहब ने कितनी मिठाई मंगवाई है? कृपाशंकर ने कहा, भाई मंगू, ज्यादा नहीं मंगवाई है, सिर्फ 2 किलो ही चाहिए। मंगू बोला, 2 किलो में क्या होगा, इतने सारे लोग आ रहे हैं, कम से कम 5 किलो तो चाहिए ही। कृपाशंकर ने कहा, भाई मंगू, हम अपने मन से कुछ नहीं ले सकते, सरपंच साहब ने जितना कहा है हम उतना ही ले जा सकते हैं, क्योंकि पैसा तो उन्हें ही देना है, इसलिए कितना लेना है यह भी वही तय करेंगे। मंगू ने कहा, ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं 2 किलो ही दे देता हूं। मंगू ने जल्दी से 2 किलो मिठाई दयाशंकर को थमा दी। दयाशंकर बोला, भाई मंगू, तुम मिठाई के पैसे शाम को सरपंच साहब से ले लेना। मंगू बोला, ठीक है भाई, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूं, तुम दोनों आराम से जाओ। कृपाशंकर और दयाशंकर वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। धीरे धीरे समय बीता और शाम का वक्त आ गया। मंगू अपना पैसा लेने के लिए सरपंच के पास पहुंचा। मंगू बोला, सरपंच साहब,
कार्यक्रम अच्छे से हो गया ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरी मिठाई कैसी लगी? सरपंच साहब बोले। मंगू, कैसा कार्यक्रम और कैसी मिठाई? मेरे यहाँ तो कोई कार्यक्रम नहीं था और न ही कोई मिठाई आई थी। मंगू बोला। अरे सरपंच साहब, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आज सुबह ही मेरे दुकान पर कृपा और दया आए थे। वे 2 किलो मिठाई लेकर गए। उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है और वे दोनों व्यवस्था देख रहे हैं। अब मजाक छोड़िए और मेरे मिठाई के पैसे दीजिए। जब मंगू ने यह सब सुना तो उसे चक्कर आने लगे। उसे समझ आ गया कि उसे बुरी तरह से मूर्ख बना दिया गया है। उधर दोनों भाई पूरे गांव में तांडव मचा चुके थे। गांव का एक आदमी था जिसका नाम करिया था। उसके दरवाजे से पशु बांधने वाला रस्सी खोलकर वे शर्मा के दरवाजे पर रख आए थे। गांव देहात में पशुओं को सुबह और शाम को घास चरने के लिए खोल दिया जाता है। उस समय सभी किसान अपने पशुओं को लेकर जंगल में चराने गए हुए थे। इधर कृपाशंकर और दयाशंकर ने अपनी शैतानी बुद्धि लगाई और पशुओं को बांधने वाली रस्सियां एक चरवाहे के घर से बदलकर दूसरे के घर पर रख दी थी और तो और किसी की रस्सी ही गायब कर दी थी। जब चरवाहे अपने अपने पशु लेकर वापस आए तो आपस में भिड़ गए कि मेरी रस्सी तुमने कैसे चुरा ली। वहां भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वे आपस में लड़ बैठे, पर थोड़ी देर बाद लड़ते लड़ते उन्हें समझ आया कि वे सभी तो एक साथ चरवाही में थे। ये काम तो गांव के किसी शरारती इंसान का ही हो सकता है। सभी समझ गए कि यह काम सिर्फ 2 लोग ही कर सकते हैं। बगेदन लाल के दोनों बेटों के अलावा पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसा शैतानी काम कर सके। वे सब एक झुंड बनाकर बगेदन लाल के दरवाजे पर आ धमके, पर वहां पर बगेदन लाल अकेले ही थे। कृपाशंकर और दयाशंकर बहुत चालाक थे। उन्होंने खतरा भांप लिया था और वे चुपके से बगल के गांव में जहां उनकी मौसी रहती थी वहां चले गए थे। बगेदन लाल ने जब अपने दरवाजे पर इतनी बड़ी भीड़ देखी तो वह समझ गए कि आज फिर उनके दोनों बेटों ने जरूर कोई कांड कर दिया है। भीड़ उनके दरवाजे पर आकर रुक गई। बगेदन ने लोगों से पूछा, भैया, आप लोग इतना बड़ा झुंड बनाकर मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? कुछ बात हो गई है क्या? भीड़ में से एक आदमी बोला, जिसका नाम नथुनी काका था। वह बोले, बगेदन लाल, हम तुम्हारे बेटों की खबर लेने आए हैं। आज हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। वे हम सबका जीना हराम कर दिए हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? आज आर या पार होकर रहेगा। तुम हम सबके बीच में मत आना, नहीं तो तुम भी पीते जाओगे। बगेदन लाल बोले, अरे नथुनी काका, आप बोले जा रहे हैं पर मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो पता चलना चाहिए। पीटने और पिटाने वाली बात बाद में होती रहेगी। नथुनी काका बोले, बगेदन लाल, तुम्हारे दोनों बेटे कृपाशंकर और दयाशंकर ने हमारी गायों को बांधने वाली रस्सी को खोलकर एक दूसरे के दरवाजे पर रख दिया है ताकि पूरे गांव के लोग आपस में लड़ें, कटें और मर जाए। और उनकी वजह से लड़ाई हुई भी थी। पर हम सबको ये बात थोड़ी देर बाद समझ आई कि जब हम सब गायों को लेकर जंगल गए थे तो एक दूसरे की रस्सी कैसे चुरा सकते हैं। बाद में धनश्री काकी ने हमें बताया कि यह काम दयाशंकर और कृपाशंकर का ही है। भीड़ में से धनश्री काकी बोली, अरे हाँ बेटा, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से दया और कृपवा को रस्सी खोलते देखा है। तुम लोग कहोगे तो मैं काली माई की कसम खा लूंगी कि मैंने अपनी आंखों से रस्सी खोलते हुए देखा है। नथुनी काका बोले, बगेदन, धनश्री काकी ने अपनी आंखों से देखा है तो तुम्हें यह बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर वह कहीं और से देखी होती तो नहीं मानना पड़ता। ऊपर से धनश्री काकी काली माई की कसम खाने को तैयार है। तुम्हें अब अपने बेटों को हमारे सामने लाना ही पड़ेगा। बगेदन लाल बोले, नथुनी काका, मुझे पता है यह काम मेरे दोनों नालायक बेटों का ही किया धरा है। धनश्री काकी को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने बेटों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैंने अपने बेटों को कहीं छुपा रखा है, तो यह आपकी गलतफहमी है। दरअसल मैं भी उन दोनों का ही इंतजार कर रहा हूँ कि कब दोनों आए तो मैं उनकी खबर लूँ। नथुनी काका बोले, बेटा बगेदन, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। हमारा बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गया है। बेटा, मैंने पूरा दुनिया घूम के देखा है। तुम जल्दी से अपने बेटों को बाहर बुलाते हो या हम सब तुम्हारा ही गुस्सा उतार दें। बगेदन लाल ने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी भीड़ को अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अगर ये भड़क गए तो मेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। इनसे चतुराई से ही काम लेना पड़ेगा।
नहीं तो सच में ये मेरा ही गुस्सा उतार देंगे। बगेदन लाल बोले, नथुनी काका, आपको अगर लगता है कि मैंने उन नालायकों को छुपा रखा है तो आप खुद मेरे घर के अंदर जाकर देख सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नथुनी काका और धनश्री काकी दोनों तमतमाए हुए घर के अंदर चले गए, जैसे वे किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हो। थोड़ी देर बाद दोनों अपना अपना मुंह लटकाए बाहर आ गए। बगेदन लाल बोले, नथुनी काका, मैं सच में अपने बेटों से परेशान हूं। वे मेरे साथ खेत में काम नहीं करते और दिन भर आवारा घूमते रहते हैं। मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूं, उनका भविष्य अंधकार में होते जा रहा है। काका, वे दोनों जैसे भी हो, हैं तो मेरे अपने बेटे ही। आप सब उन्हें एक और मौका दे दीजिए। उन दोनों की तरफ से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आप सब उन्हें माफ कर दीजिए। नथुनी काका बोले, भाइयों, अपना बगेदन बहुत अच्छा आदमी है और ऊपर से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। अगर कुछ और जोड़कर मांगता तो अलग बात थी। हमें इस बार उन दोनों को माफ कर देना चाहिए, पर अगली बार हम शिकायत लेकर बगेदन के पास नहीं आएंगे। बगेदन बोले, जी नथुनी काका, आप उन दोनों को सूली पर चढ़ा देना या फिर मार डालना, मैं एक बार भी आप सबसे कुछ नहीं कहूंगा। नथुनी काका और धनश्री काकी वापस भीड़ को लेकर चले गए। इधर कृपाशंकर और दयाशंकर अपनी मौसी के घर से वापस आ गए थे। दरअसल उनकी मौसी अपने घर पर नहीं थी, वह ताला लगाकर किसी शादी में चली गई थी। जब दोनों ने दरवाजे पर ताला लगा देखा तो वे वापस अपने घर चले आए। घर के पीछे से वे दोनों छिपकर सारी घटना देख रहे थे। उन्होंने अपने पिता को लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख लिया था। वे दोनों शर्म से लाल हो गए। कृपाशंकर और दयाशंकर की आंखें अब खुल चुकी थी। कृपाशंकर ने धीरे से कहा, छोटे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि हमारे कारण हमारे पिता को लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। हमें यह दिन देखने से पहले कहीं डूब मरना चाहिए था। अब हम किस मुंह से पिता के सामने जाएंगे? दयाशंकर बोला, हाँ भैया, तुम सही कह रही हो, पर अब हमारी आंखें खुल गई है। बेटों का काम पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना होता है, पर हम दोनों ने ऐसा काम कर दिया है कि हमारे पिता का सिर शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा है। कृपाशंकर बोला, छोटे, अभी भी हमारे पास समय है। हम अभी चलकर पिता के पैर पकड़ लेते हैं और कल से उनको काम पर नहीं जाने देंगे, बल्कि अब हम दोनों भाई पिता से खेती सीखकर उनकी सेवा पूरा जीवन करेंगे। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात होगी। अन्यथा कौन ऐसे पिता होते हैं जो अपने बेटों को बचाने के लिए अपना सिर किसी के आगे झुकाते होंगे? दोनों तुरंत अपने पिता के कमरे में गए और उनके पैर पकड़कर रोने लगे। वे बोले, पिताजी, हमारी आंखें खुल गई है। अब आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका सिर झुके। हमें अपने आप पर शर्म आ रहा है, धिक्कार है हमारे जैसे बेटों पर। परंतु पिताजी, हमें एक बार माफ कर दीजिए। पिता ने दोनों को उठाया और गले से लगा लिया। अगले दिन दोनों भाई अपने पिता के साथ खेत पर आ गए और पूरा दिन जी जान लगाकर काम करते रहे। बगेदन लाल अपने बेटों को इस तरह खेत में मेहनत करते देख बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता गया। 6 महीनों के भीतर उनके दोनों बेटे खेती के हर गुण में माहिर हो गए। अब किसान और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीतने लगा। बगेदन और उनकी पत्नी अब घर पर ही रहते और आराम करते। अगर वे कभी खेत का काम करने के विषय में सोचते भी तो उनके दोनों बेटे उनसे नाराज हो जाते। दोनों बेटे कहते, हमारे रहते आप दोनों कुछ नहीं करोगे, अब आप लोग सिर्फ आराम करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। दोनों भाई मन लगाकर मेहनत करते थे। उनकी मेहनत के कारण उनके खेत में बाकी खेतों से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। बगेदन के बेटों की मेहनत का फल थोड़े ही दिनों में दिखने लगा था। बगेदन ने अपने जीवन में कभी इतना अनाज नहीं उगाया था जितना उनके बेटे उगा देते थे। वह दोनों का काम देखकर बहुत प्रसन्न थे। जब बगेदन खुद खेती किया करते थे तब उनके यहाँ गुदरी नाम का एक धूर्त व्यापारी अनाज लेने आता था। वह व्यापारी अपनी पुरानी आदत के अनुसार अनाज लेने बगेदन के पास पहुंचा। गुदरी ने बगेदन से पूछा, और भैया बगेदन, कैसे हो? सब हालचाल बढ़िया? अरे, तुम्हें तो खेत में होना चाहिए। तुम यहाँ घर पर क्या कर रहे हो? खेती बाड़ी का काम छोड़ दिए क्या? बगेदन बोले, अरे नहीं सेठ जी, खेती बाड़ी मेरे दुश्मन छोड़े।
भला मैं अपनी पुरखों की संपत्ति कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे पुरखों ने अपने खून पसीने से 5 बीघा खेत बनाया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? गुदरी सेठ बोले, अरे भैया, मेरा मतलब वह नहीं था। दरअसल खेतों की फसल कट चुकी है और अब बुवाई का समय चल रहा है। ऐसे में तुम्हें तो अपना अपना खेत बोना चाहिए ना, तुम घर पर बैठे हो। बगेदन बोले, सेठ जी, अब मेरा समय बदल गया है। दरअसल मेरे 2 जवान बेटे हैं, मैंने अपना काम उन्हीं के जिम्मे सौंप दिया है और मैं खुद घर पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा हूँ। सेठ गुदरी बोले, वह सब बात छोड़ो बगेदन लाल, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। दरअसल मैं अनाज खरीदने चला था और तुम इस गांव में मेरे सबसे खास आदमी हो, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं तुम्हारा ही अनाज खरीद लूं। बताओ क्या भाव है और उसका वजन कब कराऊं? बगेदन बोले, सेठ जी, बात यह है कि अब मैं खेती नहीं करता। आपको अगर फसल खरीदनी है तो मेरे बड़े बेटे से मिलना होगा। अब हमारे परिवार का मालिक वही है, आप उसी से मिलकर इस विषय पर बात करें, क्योंकि खेतों में मेहनत वही करता है तो उस हिसाब से उसका मालिक भी वही है। असल में गुदरी सेठ एक बहुत ही धूर्त व्यापारी था। वह सीधे सादे किसानों को बहुत बुरी तरह से ठगता था, पर किसानों को उसकी भनक भी नहीं लग पाती थी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है ये बगेदन लाल मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि इसके बेटे मुझे कभी अपना अनाज नहीं देंगे। मैंने उनके बारे में सुना है कि पहले वे बहुत बदमाश थे, पर अब बदल गए हैं। उनके पास जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर गलती से चला भी गया तो वे पिछले वर्ष के दिए हुए अनाज का हिसाब ले लेंगे। भलाई इसी में है कि मैं यहां से तुरंत निकल जाऊं। गुदरी सेठ खतरा भांपकर वहां से चला गया। शाम को बगेदन लाल के दोनों बेटे खेत का काम निपटाकर घर लौटे। उनकी मां सोनम देवी ने उन्हें प्यार से खाना परोसा। दोनों ने चाव से मां का बनाया भोजन किया। थोड़ी देर बाद अपनी आदत के अनुसार कृपा शंकर और दयाशंकर अपने पिता के कमरे में गए। बेटों को देखकर बगेदन लाल बोले, अरे बेटा, तुम्हें कुछ बताना था? कृपा शंकर बोला, जी पिताजी, बोलिए क्या बात है? बगेदन लाल बोले, बेटा, आज हमारा अनाज का पुराना व्यापारी आया था जिसका नाम गुदरी लाल है। वह अनाज तौलने की बात कर रहा था। मैंने उसे खेत पर भेज दिया था। कुछ बात हुई? वह कब अनाज तौल कर ले जाएगा? कृपा शंकर बोला, पिताजी, गुदरी सेठ तो हमारे खेत पर नहीं आए थे, तो हम अनाज बेचने की बात कैसे करते? बगेदन बोले, परंतु बेटा, वह तो मुझसे बोलकर गए थे कि मैं अभी जाकर आपके बड़े बेटे से अनाज की कीमत तय कर लेता हूं। फिर उन्होंने तुमसे मुलाकात क्यों नहीं की? बेटा कृपा शंकर, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तभी बगेदन का छोटा बेटा दयाशंकर बोला, पिताजी, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बगेदन बोले, बेटा दयाशंकर, साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। दयाशंकर बोला, पिताजी, गुदरी सेठ एक धूर्त सेठ है। वह हमारे गांव तराजूपुर में सिर्फ अनपढ़ लोगों की फसल खरीदता है। इस बात से आपको कुछ समझ नहीं आता? बगेदन बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूं। दयाशंकर ने समझाया, पिताजी, वह अनपढ़ लोगों से धोखाधड़ी का काम करता है, पर जो पढ़ा लिखा है उसके आसपास भी नहीं फटकता। इसी बात से पता चलता है कि वह एक ठग व्यापारी है। उसने आपको भी पहले ठगा है, इसी कारण वह हमसे नहीं मिला, अन्यथा वह हमसे मिलकर जाता। फसल लेने देने की तो बात ही अलग थी। वह जानता है कि हम दोनों भाई आपके साथ हुई ठगी का हिसाब भी उससे वसूल कर सकते हैं, इसी कारण वह हमसे बिना मिले चला गया। बगेदन बोले, बेटा, तुम सही बोल रहे हो। तभी मैं कहूं, वह बिना मिले कैसे चला गया? जरूर उस ठग ने मुझे भी ठगा है। कृपाशंकर ने अपने छोटे भाई से कहा, दयाशंकर, तुम सुबह शहर चले जाओ और अपना अनाज बेचने का कोई प्रबंध करो। हम गुदरी को अपना अनाज नहीं देंगे। दयाशंकर बोला, ठीक है भैया, मैं कल ही शहर जाकर अपना अनाज किसी ईमानदार व्यापारी के हाथों बेच आऊंगा। अगले दिन दयाशंकर शहर के लिए निकल गया। शहर गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। आज से 1000 साल पहले मोटर गाड़ी, जीप या साइकिल सबके पास नहीं हुआ करती थी। आने जाने का साधन बड़े बड़े जमींदारों तथा व्यापारियों के पास होता था। आम इंसान अपना सफर पैदल ही तय करता था, तो दयाशंकर पगडंडियों के रास्ते शहर की तरफ चला जा रहा था। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जंगल भी पड़ता था।
उसे शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर का वक्त हो गया था। सुबह का चला दोपहर तक शहर पहुंचा। दयाशंकर लगातार चलने के कारण काफी थक चुका था। तभी उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसके नीचे दो लोग पहले से आराम कर रहे थे। दयाशंकर ने सोचा कि हमें थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए। आराम करने के बाद अनाज के व्यापारी को ढूंढने निकलूंगा। दयाशंकर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां पहले से आराम कर रहे दो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। दयाशंकर उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। वे बगल के गांव के किसान थे। पहला किसान बोला, अरे भैया, गजब की ठगी चल रही है इस शहर में। गुदरी सेठ तो बड़ा लुटेरा है। पहले तो वह लोगों के अनाज में ही ठगा करता था, पर अब तो जमीन जायदाद में भी ठगी करने लगा है। दूसरा बोला, हाँ भैया, मेरे गांव से भी गुदरी अनाज लाया था, पर वह अनाज के बदले पैसे न लेकर उल्टा उस किसान की जमीन ही अपने नाम करवा लिया। पहला बोला, वैसे यह जमीन उसने अपने नाम कैसे करवा ली? तब पहला किसान बोला, अरे, गुदरिया लोगों से अनाज खरीदता है, तो जो किसान अपना अनाज बेचता है वह उससे अपना पैसा ले लेता है। पर कुछ किसान ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत पैसे की जरूरत नहीं होती, तो इसका फायदा गुदरी उठाता है। दरअसल वह एक कागज बनवाता है जमीन लिखवाने का, और अनपढ़ लोगों से यह कहकर उस पर अंगूठा लगवा लेता है कि यह अनाज के पैसे का कागज है। वह कहता है कि अगर लिखा पढ़ी नहीं रहेगी तो हो सकता है मैं 6 महीने बाद पैसा वापस न करूं, तो तुम्हारे पास क्या सबूत रहेगा कि तुमने मुझे अनाज दिया है? ये कागज उसी का सबूत है कि तुमने मुझे अनाज दिया है। अनपढ़ लोग उल्टा खुश हो जाते हैं कि गुदरी कितना ईमानदार है जो खुद से कागज भी बनवा देता है। पर 6 महीने बाद गुदरी जब उनके पिछवाड़े पर लात मारता है तब उनकी जमीन हड़प लेता है। दयाशंकर उनकी बातें सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया। उसे डर लगा कि कहीं उसके पिता के साथ भी गुदरी ने कोई ठगी न कर ली हो। दोनों किसान आगे बोले, भैया, वह तो सेठ करोड़ी मल जैसा व्यापारी ही इस इलाके के किसानों का जीवन बचाए है। वह बिना कोई ठगी किए ईमानदारी के साथ किसानों के अनाज का पैसा समय से लौटा देते हैं। दूसरा किसान बोला, वही जानते हो तुम बस ना। अरे, गुदरी ने एक और बड़ा कांड किया है। दरअसल मैं कल अपनी जमीन का कर जमा करने मुंशी के यहाँ गया था। वहां मैंने देखा कि गुदरी भी था। वह तराजूपुर के किसी किसान की 5 बीघा जमीन अपने नाम करवा लिया है। मैंने पूछा कि भैया गुदरी, ये किसकी जमीन है? तो वह मुझ पर भड़क उठा कि तुमसे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। मैं वहां से चला आया। जब दयाशंकर ने तराजूपुर गांव की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे 5 बीघा जमीन की बात सुनकर अपने पिता की चिंता होने लगी। उसने उस आदमी से पूछना चाहा, अरे भैया, मनोहरपुर में किसकी जमीन लूटी है गुदरी सेठ ने? किसान ने झल्लाकर कहा, गजब मूर्ख लड़का है, तुम्हें पता नहीं, 2 लोगों की आपस की बात नहीं सुननी चाहिए। तुम यहां बैठकर हमारी बातें सुन रहे हो। जल्दी से उठकर यहां से भाग जाओ, वरना हम उठ गए तो उठने लायक नहीं रहोगे। दुष्ट, बदमाश, भाग जल्दी यहां से। दयाशंकर अपने गांव से काफी दूर था। वह इलाका उसका नहीं था। उसने वहां से भागने में ही अपनी होशियारी समझी। दयाशंकर तुरंत उठकर वहां से चल दिया। वह अपने मन में विचार करता हुआ चला जा रहा था कि हो ना हो, जरूर गुदरी सेठ ने मेरे पिता की जमीन लिखवा ली होगी। अगर मैं यह बात गुदरी से पूछने जाता हूं तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। हो सकता है लोक लाज के कारण जमीन लिखवाने के बाद भी वह अभी शांत बैठा है। अगर मैं चला गया तो वह कल ही मेरे घर और खेत से मुझे बेदखल कर देगा। इस मामले को चतुराई से ही हल किया जा सकता है। वह सीधा करोड़ी मल के घर पहुंच गया। करोड़ी मल कोई खानदानी व्यापारी नहीं थे। करोड़ी मल के जीवन पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि लगभग 20 साल पहले वह भी एक मेहनती किसान थे। वह हर फसल की बुवाई करते और उसकी देखभाल करते। उनकी पत्नी भी उनके काम में उनका हाथ बटाती थी। एक बार करोड़ी मल ने अनाज की कटाई की थी और अपना अनाज गुदरी को बेच दिया था। बदले में गुदरी ने उनको पैसा न देकर अपना एक छोटा सा गोदाम बड़ी जबरदस्ती के बाद दिया था, नहीं तो वह पैसा लेकर भागने वाला था। करोड़ी मल ने इस आपदा को एक अवसर में बदला। वह बड़े व्यापारियों से मिलकर अनाज का व्यापार शुरू किए और उनकी मेहनत रंग लाई। 20 साल बाद करोड़ी मल उस नगर के सबसे बड़े और सबसे ईमानदार व्यापारी बन चुके थे। तो दयाशंकर करोड़ी मल के पास पहुंच गया।
उस वक्त करोड़ी मल अपने घर के बाहर ही कुछ लोगों का हिसाब कर रहे थे। दयाशंकर ने कहा, सेठ जी नमस्ते, मैं तराजूपुर से आया हूँ हास आपसे मिलने के लिए। दयाशंकर एक चतुर इंसान था। वह अपनी बुद्धिमानी से बहुत कुछ हासिल कर सकता था। उसे अपना यह हुनर पता था। करोड़ी मल ने जब दयाशंकर को देखा तो वह देखते ही समझ गए कि यह एक होनहार लड़का है। करोड़ी मल बोले, जी बेटा बोलो, किस विषय को लेकर तुम मुझसे मिलने आए हो? दयाशंकर बोला, सेठ जी, मैं मनोहरपुर के एक किसान का बेटा हूं। मेरा नाम दयाशंकर है। मैं आपके माध्यम से अपना अनाज बेचना चाहता हूं। दरअसल पहले हमारा अनाज गुदरी सेठ लेते थे, पर उनकी ठगी के चर्चे पूरे इलाके में फैल गए हैं, तो मेरे बड़े भैया ने आपके यहाँ अनाज बेचने के लिए भेजा है। करोड़ी मल बोले, बेटा तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं उचित भाव में तुम्हारी फसल कल ही खरीद लूंगा। तुम उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। रही बात गुदरी सेठ की, तो उनका पाप का घड़ा अब भरने वाला है और बहुत जल्द वह फूटने वाला है। दयाशंकर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं घर चलता हूं। मैं कल आपका इंतजार करूंगा। सेठ करोड़ी मल बोले, बेटा अब शाम हो गई है। मेरे ख्याल से तुम्हें घर लौटने में आधी रात हो जाएगी। अगर तुम मेरे यहाँ रुकना ठीक समझते हो तो मेरे घर पर आज ठहर सकते हो। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ ही तुम्हारे गांव चल पड़ूंगा। वहां पर मुझे और भी किसानों की फसल खरीदनी है। दयाशंकर ने मन में सोचा, सेठ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आज इनके घर पर ही रुक जाना चाहिए और कल सुबह इनके साथ ही अपने गांव चला जाऊंगा। दयाशंकर बोला, सेठ जी, मैं आज आपके पास ही रुक जाऊंगा। मुझे सुरक्षा का कोई भय नहीं है, बल्कि अगर किसी अन्य जगह पर रहता तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। पर आपके जैसे नेक दिल इंसान के यहाँ ठहरना सबके सौभाग्य में नहीं होता। सेठ करोड़ी मल दयाशंकर का व्यवहार देखकर उस पर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि आज के जमाने में भी संस्कारी लड़के होते हैं। धन्य है इसके माता पिता जिन्होंने ऐसा बेटा पाया है। दरअसल सेठ करोड़ी मल का कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम हेमलता था। वह लड़की सेठ की अपनी नहीं थी, बल्कि सेठ करोड़ी मल ने उसे एक मंदिर से उठा लाए थे। पर आज तक सेठ ने उस लड़की को पता नहीं चलने दिया था कि वह उनकी बेटी नहीं है। साथ ही सेठानी भी उस लड़की का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। हेमलता सेठ और सेठानी की आंखों का तारा थी। मेहमानों को ठहरने के लिए सेठ ने कमरा बनवाया था, पर सेठ ने दयाशंकर को अपने ही कमरे में ठहराया। इसका कारण था कि सेठ करोड़ी मल दयाशंकर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। शाम के वक्त सेठ ने अपनी बेटी हेमलता से खाना मंगवाया और खुद अपने दुकान पर मुनीम से हिसाब लेने चले गए। थोड़ी देर बाद हेमलता खाना लेकर दयाशंकर के कमरे में दाखिल हुई। हेमलता को देखते ही दयाशंकर का दिल मचल उठा। वह उसे देखता ही जा रहा था। हेमलता एक बहुत सुंदर लड़की थी, जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। परंतु हेमलता ने दयाशंकर की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। दयाशंकर ने खुद को संभालते हुए अपनी नजर उसकी तरफ से हटाई और खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद हेमलता थाली उठाने आई। अचानक से हेमलता की नजर दयाशंकर पर पड़ी। हेमलता ने जब दयाशंकर को देखा तो दोनों का दिल मचल गया। अक्सर जवानी के दिनों में लड़के लड़कियों से एक तरह की भूल हो जाती है जिसे प्रेम कहते हैं। वही भूल दोनों के साथ हो गई। वे दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हेमलता की मां कमरे में दाखिल हुई तो हेमलता तुरंत वहां से थाली उठाकर चली गई। सेठ थोड़ी देर बाद दुकान से लौटे और दयाशंकर का बिस्तर लगाकर उसे सोने को बोलकर खुद अपनी पत्नी के कमरे में चले गए। परंतु दयाशंकर को नींद कहां से आती? उसकी नींद तो हेमलता ने चुरा ली थी। वह करवटें बदलते बदलते आधी रात बिता दी। उधर हेमलता का भी वही हाल था। उसने भी अपनी नींद दयाशंकर को देखते ही गंवा दी थी। लोकलाज के कारण दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाए थे। हेमलता लेटे लेटे अपने मन में सोची, मेरा दिल उस लड़के के लिए मचल गया है। क्यों न चलकर उसका भी हाल लिया जाए। अगर उसका भी दिल मचला होगा तो वह भी मेरी तरह जीवन भर तड़पता रहेगा। हो सकता है वह फिर कभी जीवन में मुझसे न मिले। एक बार उसके मन की बात मुझे जानना चाहिए। वह चुपके से उठी और दयाशंकर के कमरे में चली गई। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब दयाशंकर ने देखा कि लड़की खुद उसके कमरे में आई है
तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ। वह बिस्तर पर सोता ही रहा। दयाशंकर ने अपने आप से कहा, मैं भी गजब का बेवकूफ हूं। मुझे लग रहा है मेरी सपनों की रानी मेरे सामने खड़ी है। हेमलता बोली, अरे बेवकूफ, सच में मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। दयाशंकर तुरंत उठकर बैठ गया। दयाशंकर बोला, तुम पागल तो नहीं हो? अरे कोई देख लेगा। तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। हेमलता बोली, होने दो बदनामी, मुझे बदनामी से कोई डर नहीं है। डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि जीवन में पहली बार किसी ने इस तरह मेरा दिल धड़काया है और दिल धड़काकर वह बिना मिले चला न जाए। मुझे फिलहाल इस बात का भय लग रहा है। क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है? दयाशंकर बोला, हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, परंतु हमारा और तुम्हारा मिलना नामुमकिन सा है। दरअसल मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूं और तुम एक नगर के सबसे बड़े सेठ की बेटी। मेरा और तुम्हारा मिलन असंभव है। तुम अपने कमरे में चली जाओ, अन्यथा तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। लड़की बोली, मुझे नहीं पता कि तुम अमीर हो या गरीब, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे दिल के अंदर बस गए हो और मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य से कभी भी विवाह नहीं कर सकती। तुम अपना किस्मत बदल सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर मुझे पत्नी बनाने की इच्छा होगी तो तुम मुझे पत्नी किसी भी कीमत पर बना लोगे। एक बात और मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं पूरा जीवन तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी। तुम जब अपनी मेहनत में सफल हो जाना तो आकर मुझे मेरे पिता से मांग ले जाना। इस प्रकार किसी के दिल में जगह बनाकर उसे छोड़ देना मौत से भी बदतर सजा माना जाता है। दयाशंकर ने जब लड़की की बात सुनी तो उसका दिल जोश से भर उठा। दयाशंकर बोला, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं कहीं सफल होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आऊं, परंतु तुम अभी अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी के चरित्र पर जरा भी दागा लगे। लड़की वहां से चली गई। इधर सेठ करोड़ीमल दोनों की बातें छिपकर सुन रहे थे। उनको तो पहले से ही शक था, परंतु दोनों की बातें सुनकर करोड़ीमल का शक यकीन में बदल गया। सेठ करोड़ीमल ने तय किया कि मैं अपना दामाद इसी लड़के को बनाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी जिसमें खुश रहेगी मैं उसी का साथ दूंगा। क्या फायदा वैसे माँ बाप का जिसे अपने बच्चों की खुशी न दिखे? और लड़का भी होनहार है, ये आने वाले समय में मेरा व्यापार भी संभाल लेगा। वह अपने मन में तरह तरह की बातें सोचते हुए सो गए। अगले दिन सुबह ही सेठ करोड़ीमल और दयाशंकर एक साथ मनोहरपुर के लिए निकल गए। सुबह सूर्योदय तक वे दोनों तराजूपुर पहुंच गए। सेठ करोड़ीमल तराजूपुर पहुंचकर सबसे पहले बगेदन लाल से मिले। करोड़ीमल बोले, धन्य है आपका पुत्र और धन्य है आपका संस्कार। ऐसा लड़का दिन में लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दरअसल मैं आया तो था अनाज खरीदने, परंतु यहां पर मुझे सोना मिल गया। बगेदन लाल बोले, सेठ जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, आप अपनी बात खोलकर कहें। सेठ करोड़ीमल बोले, भाई साहब, हम और आप समधी बन गए। मैं आपके बेटे का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगने आया हूं और आप मना मत करना। बगेदन लाल बोले, सेठ जी, क्यों मजाक उड़ा रहे हो हमारा? अरे हम गरीब किसान और आप बड़े सेठ, भला आपकी बेटी एक दिन भी हमारे घर में रह पाएगी? सेठ करोड़ीमल बोले, बगेदन जी, बात यह है कि जहां प्रेम होता है वहां सड़क पर भी रहकर गुजारा किया जा सकता है, परंतु अगर प्रेम न रहे तो इंसान महल में भी रहकर खंडहर जैसा महसूस करेगा। दरअसल आपका बेटा मेरी बेटी को पसंद करता है। अगर आपको लगता है कि मेरी हैसियत आपकी जितनी नहीं है तो यह रिश्ता आप बेफिक्र होकर ठुकरा सकते हैं। बगेदन लाल बोले, सेठ जी, हमें शर्मिंदा न करें, दयाशंकर आपका ही बेटा है, आप रिश्ता पक्का समझिए। सेठ जी, आप शादी की तैयारी करिए, क्योंकि मैंने बड़े बेटे कृपा शंकर का विवाह तय कर दिया है। अगले सप्ताह बड़े बेटे की शादी है, तो क्यों न दोनों की शादी एक ही दिन कर दी जाए? सेठ करोड़ीमल बोले, मुझे आपका सुझाव और भी अच्छा लगा। दोनों आपस में गले मिल गए। तभी वहां पर सेठ गुदरिया आधम का, वह अपने दो पहलवान जैसे आदमियों के साथ पहुंचा था, परंतु उसके गांव में आते ही गांव के कई लोग वहां पहुंच गए थे। सभी गांव वालों ने उसे बहुत पीटा और उससे जमीन का सारा कागज छीनकर फाड़ दिया। इस तरह गांव वालों ने अपनी एकता से अपनी जमीन बचा ली। इसके बाद बगेदन लाल ने
अपने दोनों बेटों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से एक ही दिन कर दिया। जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न छा जाए, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो हर भूल सुधारी जा सकती है। कृपा शंकर और दया शंकर ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने पिता का मान बढ़ाया। याद रखिए, परिवार का मान ही सबसे बड़ा धन है। राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, KTV स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हर रोज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो आपको रिश्तों की गहराई, धोखे की कड़वाहट और सच्चाई की मीठी जीत का एहसास कराती है। ये कहानी है एक भोले भाले सेठ, उनके भरोसेमंद मुनीम और उनकी नादान बेटी के जीवन की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। सन 1970 के आसपास भैरव नगर नाम का एक शहर हुआ करता था। वह नगर अपनी खुशहाली के लिए मशहूर था। वहां बड़े बड़े सेठ साहूकार रहते थे, जिनका व्यापार आसपास के गांवों तक फैला हुआ था। उन्हीं सेठों में से एक थे सेठ ललन राय। उनका काम कपड़ों का था। वे गांवों के इलाकों में थोक में कपड़े पहुंचाया करते थे। उनका कारोबार कोई बहुत बड़ा तो नहीं था, पर उनका गुजारा आराम से हो जाता था। सेठ जी के घर में सिर्फ उनकी पत्नी थी, जो हाल ही में ब्याह कर आई थी। उनकी शादी को मुश्किल से 2 वर्ष ही हुए थे। घर के सारे काम नौकर चाकर करते थे, इसलिए सेठानी को कुछ करना नहीं पड़ता था। सेठ ललन राय अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी छोटी बड़ी हर चीज का ध्यान रखते थे। समय गुजरता गया और सेठ जी का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सेठ जी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनमें एक बहुत अच्छी खूबी थी, वे अपने वचन के पक्के थे। इसी वजह से उनका व्यापार नगर के दूसरे सेठों से ज्यादा फैला हुआ था। पर कहते हैं ना, विधाता का नियम है, जिस इंसान में अच्छी बातें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी भी जरूर होती है। सेठ ललन राय की भी एक कमजोरी थी, वे किसी भी इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे। इस आदत का खमियाजा वे पहले भी कई बार भुगत चुके थे। एक शाम सेठ जी गांव के इलाके से व्यापार का काम निपटाकर लौटे। वे बहुत ज्यादा थके हुए थे। सेठानी ने उन्हें बड़े प्यार से भोजन परोसा। खाने के बाद सेठ जी ने पूछा, सेठानी जी, घर में सब नौकर चाकर ठीक से अपना काम कर रहे हैं ना? सेठानी थोड़ा रोकते हुए बोली, आपको बस नौकर चाकर की फिक्र रहती है। मेरी फिक्र आपको जरा भी नहीं है। मुझे तो लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। सेठ जी तुरंत बोले, अरे नहीं, ऐसा सोचना भी मत। ये सारी धन दौलत आप ही की तो है। मैं दिन रात मेहनत भी तो आप ही के लिए करता हूं। भला आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? आपको पता ही है, जब मैं महज 8 वर्ष का था तभी मेरे माता पिता मुझे अनाथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए अपने मन में ऐसे ख्याल लाने की सोचना भी मत। सेठानी बोली, आप मेरी बात समझे नहीं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा, जो कहना है खुलकर कहो, इस कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं है। तब सेठानी थोड़ी भावुक होकर बोली, एक औरत की कुछ और भी जरूरतें होती हैं। हमारी शादी को 4 वर्ष हो गए, पर आज तक मेरी गोद में एक भी बच्चा नहीं खेला। आपने तो इस बात को लेकर कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं। आखिर क्या फायदा इतना धन दौलत होने का जब उसका कोई वारिस ही ना हो? इतना बड़ा कारोबार किस लिए है? सेठ जी यह सुनकर कुछ देर शांत रहे, फिर थोड़े प्यार भरे शब्दों में बोले, ठीक है, तो हम आज ही उसका प्रबंध करते हैं। इसके बाद सेठ और सेठानी एक दूसरे में खो गए। रात के तीसरे पहर तक वे बिस्तर पर रहे और फिर थक हार कर सो गए। अगले दिन सेठ जी उठे और अपने काम धंधे में लग गए। उन्हें अपने काम के लिए एक मुनीम की सख्त जरूरत थी, पर उन्हें कोई भरोसेमंद मुनीम मिल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत खोजबीन की, मगर जो भी मुनीम आया वह जल्द ही घपलाबाजी करते पकड़ा गया। आज तक 1 महीने से ज्यादा कोई मुनीम उनके पास टिका नहीं था। ये बात सेठ जी के लिए बहुत बड़ी चिंता बन गई थी। एक बार सेठ जी अपने से किसी बड़े सेठ के कारखाने से माल लेने गए। वहां उन्होंने देखा कि करीब 15 वर्ष का एक लड़का कारखाने में बहुत मेहनत से काम कर रहा था। सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा,
तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्कूल नहीं भेजते क्या? इतनी कम उम्र में तुम यहाँ क्यों काम करते हो? लड़का बोला, सेठ जी, मेरा नाम घुरफेकन लाल है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरा जन्म अनाथालय में हुआ और मैं वहीं पला बढ़ा, पर कुछ समय बाद वहां मेरे साथ बुरा बर्ताव होने लगा, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ काम करना पड़ा। सेठ जी को उसकी दुख भरी कहानी सुनकर दया आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इसे अपने घर ले जाता हो तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी और साथ ही मेरे मुनीम की तलाश भी खत्म हो जाएगी। ये लड़का अनाथ है, मेरे सिर पर इसका साया भी हो जाएगा। एक साथ कई लाभ देखकर सेठ जी बोले, बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो? वहां तुम्हें कारखाने का कोई काम नहीं करना है। तुम्हें बस मेरे बही खातों का हिसाब किताब रखना है। देखने से तुम पढ़े लिखे लगते हो। घुरफेकन तुरंत बोला, हाँ सेठ जी, मैं आपके साथ चलने को राजी हूं। मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा लिखा हूं, पर आपका हिसाब किताब रखने जितना जरूर पड़ा हो। सेठ जी उसे तुरंत लेकर चलने लगे, मगर उस कारखाने के मालिक सेठ ने घुरफेकन को रोक लिया। वह बोले, कहां जा रहा है? तेरा काम कौन करेगा? तेरा मरा हुआ बाप करेगा या तेरी मरी हुई मां? अरे, मैंने तुझे 5,000 रुपये देकर अनाथालय से खरीद कर लाया हो। चुपचाप काम पर लग जा। उन्होंने सेठ ललन राय से कहा, सेठ जी, आप क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगते हैं? इनकी कहानी कुछ और होती है और बताते कुछ और है। आप अपना माल लेकर जाइए और अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए। सेठ ललन राय ने बड़े सेठ से कहा, सेठ जी, ये लड़का मुझे पसंद आ गया है। अब इसकी कहानी क्या है वह राम जाने। आप अपने 5,000 रुपये मुझसे ले लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सेठ ललन राय ने बिना देर किए 5,000 रुपये दिए और घुरफेकन को लेकर वहां से चल पड़े। घुरफेकन लाल सेठ ललन राय से बहुत प्रभावित हुआ। होता भी क्यों नहीं, भला आज के समय में कौन किसके काम आता है? पर सेठ ने घुरफेकन के लिए इतनी बड़ी रकम देने में एक बार भी नहीं सोचा। सेठ जी की उम्र 25 वर्ष थी, वहीं घुरफेकन 15 वर्ष का था। सेठ घुरफेकन को लेकर घर आ गए और उसे सेठानी के पास ले गए। सेठानी ने पूछा, यह कौन है? इसे कहां से ले आए? सेठ जी बोले, इसका नाम घुरफेकन लाल है। यह आज से हमारे परिवार का सदस्य है और साथ ही हमारे बही खातों का मुनीम भी। घुरफेकन अब सेठ जी के यहां रहने लगा। सेठ ललन राय उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखते थे। सेठानी उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। दोनों उसे खूब लाड प्यार देते थे और उसकी हर जरूरत पूरी करते थे। धीरे धीरे समय बीता। मुनीम घुरफेकन अब 20 वर्ष का हो गया था। अब सेठ जी का कारोबार लगभग वही संभालने लगा था। सेठ जी उसे अपने साथ हर जगह घुमा चुके थे, इसलिए हर कारोबारी उसे पहचानने लगा था। सेठ जी उसे मुनीम नहीं बताते थे, बल्कि सबको बताते थे कि यह मेरा छोटा भाई है। एक बार मुनीम घुरफेकन गांव के इलाके से पैसे वसूल कर भैरव नगर लौट रहा था, पर लौटते लौटते उसे काफी शाम हो गई थी। एक गांव के बाद एक घना जंगल पड़ता था, इसलिए उसने उसी गांव की एक सेठ, जिनका नाम भोपल लाल था, उनके यहाँ ठहरने का सोचा। भोपल लाल के व्यापार में घुरफेकन भी माल देता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके यहाँ रात बिताने का प्रस्ताव रखा। सेठ भोपल लाल मुनीम घुरफेकन को देखकर बहुत खुश हुए और तुरंत उन्हें अपने घर में ठहरा दिया। सेठ भोपल लाल अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी बेटी को जन्म देते ही दुनिया से चली गई थी। बेटी का नाम शिमला था। वह देखने में बहुत सुंदर थी, जो भी उसे देखता ही रह जाता। शाम को भोपल लाल ने अपनी बेटी से भोजन लाने को कहा। बेटी भोजन लेकर आई। घुरफेकन और भोपल लाल ने खाना खाया। भोजन के बाद जब बेटी थाली उठाने आई तो घुरफेकन की नजर शिमला पर पड़ी। उसे देखते ही घुरफेकन का दिल जोर से धड़क उठा। वह कुछ देर तक उसे ही देखता रहा। घुरफेकन भी जवान था और शिमला की नजर भी उस पर पड़ी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब शिमला के पिता अंदर गए तो दोनों एक दूसरे को संभालते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लिए। रात को सोने का समय हुआ। सेठ भोपल लाल तो सो गए, पर घुरफेकन और शिमला के दिल में उथल पुथल मची थी। उन्हें नींद कहां से आती? वे एक दूसरे को पहली नजर में ही अपना दिल दे चुके थे। कुछ देर लेटे लेटे घुरफेकन ऊब गया। वह बाहर गया और बटका में बैठ गया। इधर शिमला ने भी देखा
कि उसका दिल धड़काने वाला बाहर बैठा है। पिता सो रहे हैं। उसने मौका देखकर सोचा कि अगर मैंने आज इससे अपने दिल की बात नहीं कही तो पूरी जिंदगी इसकी याद में जलती रहूंगी। जलने से अच्छा है कि चलकर इसे अपनी दिल की बात बता दूं। वह बाहर बटका में आई। घुरफेकन की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की मेरे पास आकर बैठी है। घुरफेकन बोला, आप इतनी रात में बाहर क्यों आई है? लड़की बोली, आपसे अपने दिल की बात बताने आई हो। मैंने आपको पहली नजर में ही अपना पति मान लिया है। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और अपने बड़े भाई सेठ ललन राय को मेरे पिता के यहाँ भेजें। वे इज्जत के साथ मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग ले। घुरफेकन बोला, परंतु यह संभव नहीं है। मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं कोई सेठ भी नहीं हूँ। मैं तो सेठ ललन राय का मुनीम हूँ। आपके पिता कभी भी आपकी शादी मुझसे नहीं करेंगे। लड़की बोली, आप इंसान तो है ना? प्यार धन दौलत और रुतबा देखकर नहीं होता। आप कोशिश तो कीजिए। घुरफेकन बोला, ठीक है, मैं अपने सेठ से कुछ नहीं कह सकता, परंतु सेठानी मुझे अपने बेटे जैसा मानती है। अगर मैं उनसे कहूंगा तो वह जरूर हमारी शादी करवा देंगी। लड़की अंदर चली गई और घुरफेकन भी बिस्तर पर सो गया। परंतु उन दोनों की बातें सेठ भोपल लाल सुन रहे थे। असल में जब शिमला थाली उठाने आई थी तभी भोपल लाल को दोनों पर शक हो गया था, इसलिए वह सोने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। उन्होंने मन में सोचा कि अगर इज्जत बचानी है तो बेटी का विवाह बहुत जल्द करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि यह मुनीम मेरी बेटी को लेकर भाग जाए। हो सकता है इसका इरादा मेरा धन दौलत हड़पने का हो। वह तरह तरह की बातें मन में सोचते हुए सो गए। अगले दिन घुरफेकन लाल वहां से उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। इधर भोपल लाल अपनी बेटी के विवाह के लिए लड़का तलाश करने निकल गए। उन्होंने एक बड़े सेठ के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। घर आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बताया कि बेटी, तुम्हारी शादी तय हो गई है। अगले सप्ताह विवाह है। बेटी ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि पिता ने उस दिन उन दोनों की बात सुन ली थी, परंतु अब कर भी क्या सकती थी। उसने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर खुद को शांत कर लिया। इधर घुरफेकन लाल खोया खोया सा रहने लगा। उसने अपनी बात सेठानी से भी नहीं बताई, परंतु सेठ लल्लन राय को शक हुआ कि जरूर यह किसी को अपना दिल दे आया है। सेठ तो घुरफेकन को अपना भाई मानते थे, जिसके कारण रिश्तों की एक मर्यादा थी। वह उससे कुछ नहीं पूछ सकते थे, परंतु सेठानी उससे हर बात पूछ सकती थी। सेठ ने शाम को सेठानी से कहा, जब से घुरफेकन गांव से पैसे वसूल कर आया है यह एकदम खोया खोया रहता है। तुम उससे पूछो कि आखिर हुआ क्या है। मुझे लगता है ये किसी के प्रेम में पड़ गया है। सेठानी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह ही पूछ लूंगी। अगर वैसा हुआ तो मैं खुद जाकर उस लड़की के पिता से अपने घुरफेकन के लिए उसका हाथ मांगकर अपने घर की बहू बना लूंगी। सुबह घुरफेकन भोजन करने आया। सेठानी ने उसे प्रेम से भोजन कराया। खाने के बाद जब घुरफेकन उठकर बाहर जाने लगा तभी सेठानी बोली, घुरफेकन, तुमसे कुछ बात करनी है। घुरफेकन बोला, जी भाभी माँ, बोलिए क्या बात करनी है। सेठानी बोली, तुम जब से गांव से पैसे का तगादा कराए हो खोए खोए से रहते हो। क्या बात है, कहीं किसी ने तुम्हारा दिल तो नहीं चुरा लिया है। घुरफेकन शर्मा गया। सेठानी उसके शर्माने का कारण समझ गई। वह बोली, कौन है वह लड़की, मुझे बताओ। मैं उसके पिता से तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगने आज ही जाऊंगी। इन सब कामों में देर नहीं करते। इधर तुम उसके प्रेम में खोए रहोगे, उधर कोई और उसे लेकर चला जाएगा। घुरफेकन ने बताया कि सेठ भोपल लाल की एक बेटी है जिसका नाम शिमला है। उसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। परंतु भाभी माँ, उसके पिता अपनी बेटी मुझे नहीं देंगे। वह एक सेठ है और मैं एक मामूली सा मुनीम। भला कोई सेठ अपनी बेटी का विवाह एक मुनीम से करेगा। सेठानी भड़कते हुए बोली, कौन कहता है कि तुम एक मुनीम हो। मैं उसका मुंह नोच दूंगी। तुम सेठ जी के छोटे भाई हो और मेरे प्यारे देवर। नगर में ऐसा कोई सेठ नहीं है जो सेठ ललन राय के घर तुम्हारे रिश्ते के लिए ना आया हो। पर हम जानबूझकर तुम्हारा विवाह नहीं कर रहे थे कि जब तक तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की न मिले तब तक हम तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे। अब समय बर्बाद मत करो, मुझे तुरंत उस सेठ के पास लेकर चलो। मुनीम घुरफेकन सेठानी को लेकर भोपल लाल के घर के लिए चल पड़ा। वहां भोपल लाल के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी।
आज उनकी बेटी की शादी थी, परंतु नगर के एक बड़े सेठ ने यह कहकर विवाह से मुंह मोड़ लिया था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। भोपल लाल की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। वह सिर पकड़कर घर के बाहर ही लोगों के बीच में बैठे थे। अंदर बेटी शिमला बहुत खुश थी कि जो प्रार्थना मैंने भगवान से की थी उन्होंने सुन ली। मेरा प्रेम सच्चा है, भगवान भी मुझे मेरे प्यार से मिलाना चाहते हैं। घुरफेकन और सेठानी जब वहां पहुंचे तो घुरफेकन ने भोपल लाल से पूछा, सेठ जी, आखिर आप मन मारकर क्यों बैठे हैं? आपके घर के बाहर भीड़ भी लगी है, आखिर क्या हुआ है? सेठ भोपल लाल शर्मिंदा होकर बोले, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ही कारण अपनी बेटी का विवाह नगर के एक बड़े सेठ के बेटे से तय कर दिया था, परंतु शादी का दिन आने पर वह सेठ अपनी बात से यह कहते हुए मुकर गया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने। मैंने सोचा था कि तुम एक मामूली मुनीम हो, तुमसे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा तो बेइज्जती होगी, परंतु आज मुझे समझ आ गया। तभी सेठानी गुस्से में लाल होकर बोली, अरे भोपल, तूने अपने मुंह से मुनीम किसे बोला? यह मुनीम नहीं, मेरा देवर है और सेठ ललन राय का छोटा भाई। अब तुम हमारे संबंधी हो, आगे से अगर तुम्हारे मुंह से मुनीम शब्द निकला तो मैं तुम्हारे सिर पर करी हुई हानि से फोड़कर काला कर दूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी देवरानी का विवाह किसी और से तय कराए? अब तुरंत इन दोनों का विवाह करवाओ, नहीं तो मैं अपने पर आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। सेठ भोपल लाल ने जब देखा कि सेठानी गुस्से में लाल है तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से घुरफेकन लाल से करा दिया और वहां से विदाई कर दी। सेठानी दोनों को घर लेकर आ गई। सेठ लल्लन राय ने जब तीनों को आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घुरफेकन और शिमला ने सेठ का आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे समय का पहिया चलता गया। 8 साल बाद सेठानी और सेठ को एक ही संतान हुई, एक बेटी, जिसका नाम सेठानी ने बड़े प्यार से पलक रखा था। मगर दुर्भाग्य की बात, सेठानी बेटी के जन्म के कुछ ही महीने बाद दुनिया छोड़ चली गई। सेठ ललन राय पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मुनीम घुरफेकन और उसकी पत्नी शिमला ने दुख की उस घड़ी में सेठ को जैसे तैसे संभाला। सेठ भी अपनी बेटी का मुख देखकर खुद को संभाल लिया, वरना वह सेठानी से इतना प्रेम करते थे कि उनके वियोग में अपना प्राण त्याग देते। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन मुनीम घुरफेकन ने सेठ के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। सेठ भड़क गए। वह बोले, घुरफेकन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? भला अब मेरी शादी करने की उम्र है? वैसे भी अगर कोई मजबूरी होती तो मैं इस पर विचार भी करता, परंतु घर संभालने और बेटी की देखरेख करने के लिए घर में एक बहू है, मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुनीम के बहुत समझाने के बाद भी सेठ ने दूसरा विवाह नहीं किया था, और करते भी कैसे? उन्हें तो कोई गंभीर बीमारी थी, इसी कारण वह विवाह का सोचते भी नहीं थे। धीरे धीरे सेठ अब बूढ़े होते जा रहे थे, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में काफी दिक्कत होने लगी। एक बार सेठ ललन राय बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। मुनीम घुरफेकन लाल तुरंत वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने सेठ की जांच पड़ताल की और मुनीम से बताया, घुरफेकन जी, अब सेठ का समय हो गया है, इनको अब कोई नहीं बचा सकता, आप इनकी सेवा कीजिए, यह कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जब मुनीम ने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह बहुत दुखी हुए, परंतु सेठ ललन राय के सामने वह अपना दुख छिपाकर झूठी मुस्कुराहट के साथ रहते और उनसे कहते, सेठ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे 1 सप्ताह गुजर गया। एक दिन सेठ ललन राय ने मुनीम जी को बुलाकर कहा कि लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अगर मैं दुनिया से चला भी जाता हो तो तुम अपने आप को संभाल लेना। मनुष्य तो जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, परंतु मरते वक्त भी इंसान को अपनी औलाद की चिंता लगी रहती है। अगर उसकी औलाद को संभालने वाला तुम सब भाई मिल जाता है तो वह सुकून से मर सकता है। सेठ ने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी पलक को अपनी बेटी की तरह पालोगे पोसोगे। मैं रहूं या न रहूं, तुम उसकी हर जरूरत पूरी करोगे। उसे कभी एहसास नहीं होने दोगे कि तुम उसके पिता नहीं हो। उसके बड़ी हो जाने पर उसका विवाह उसकी मर्जी से कर दोगे और उसके बाद मेरी सारी जायदाद उसे सौंप दोगे।
मुनीम घूर फेकन लाल ने कहा, भैया जी, मैंने आपका नमक खाया है। आपने ही तो मुझ बेसहारे को सहारा दिया है। भला मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? और फिर मेरी भी कोई औलाद नहीं है, मैं किसके लिए कुछ करूंगा? अब पलक ही है जो आपके बाद मेरे जीने का सहारा है। आप इन सब बातों का व्यर्थ में चिंतन न करें। कुछ दिन बाद सेठ जी दुनिया से चले गए। मुनीम घूर फेकन बहुत दुखी हुए। होता भी क्यों नहीं, सेठ जी के कारण ही उनकी दुनिया बसी थी। आज वही सेठ जी उन्हें हमेशा के लिए दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। कुछ दिन मुनीम परेशान रहे, परंतु उन्हें सेठ की एक बात हमेशा याद रही, बेटी पलक की परवरिश सही ढंग से करनी है। मुनीम जी ने पलक को बहुत प्यार से पाला। पलक मुनीम जी को पिता और उनकी पत्नी शिमला को माता समझती थी। उसे तो अपने माता पिता की मृत्यु का ख्याल भी नहीं था, और मुनीम जी ने भी उसे कभी नहीं बताया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पालन करता हूं। पलक धीरे धीरे सयानी हो चली। मुनीम जी के बेहिसाब प्यार ने उसे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दिया था। वह बहुत जिद्दी और नटखट हो गई थी। सयानी हो जाने के बाद भी वह बच्चों जैसा जिद करती थी। सेठ और सेठानी ने उसे कभी नहीं डांटा, चाहे पलक कुछ भी कर दे। एक दिन वह अपनी सहेली अनु के घर गई थी। अनु की मां का स्वभाव थोड़ा लुच था। वह इधर की बात उधर करने में माहिर थी। उन्होंने पलक से बताया, तुम मुनीम घुर फेकन लाल की बेटी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पिता तो सेठ ललन राय थे, जो नेक और दयालु इंसान थे। मगर उनके मरने के बाद उनका मुनीम ही मालिक बन बैठा है। परंतु नियम के अनुसार सारी जायदाद की मालकिन तुम खुद हो, लेकिन मुनीम के रहते यह संभव नहीं है। पलक कम उम्र की लड़की थी। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि यह मुनीम और उसकी पत्नी मेरे अपने माता पिता नहीं है, और अब ये चाहेंगे कि मेरी शादी किसी ऐरे गहरे से कराकर सारी जायदाद का मालिक खुद बन जाए। परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वह अपने घर तो आ गई, परंतु उसका स्वभाव बदल सा गया था। उसे अब मुनीम और उसकी पत्नी अपने माता पिता नहीं लग रहे थे। वह एक दुष्ट भेषधारी ठग मुनीम लग रहे थे। अब वह उनसे बहुत बेरुखी से बातें भी करने लगी थी। एक दिन मुनीम जी ने पत्नी से कहा कि अब पलक की शादी कर देनी चाहिए। उनकी पत्नी ने भी इस बात में अपनी सहमति जताई कि सयानी बेटी को घर में बैठाए रखना ठीक नहीं। आप किसी अच्छे जमींदार के लड़के से पलक की शादी तय कराओ और हम जल्दी ही इसके हाथ पीले कर देंगे। पलक उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वह तमतमाकर बोली, मुनीम जी, आप मुनीम ही बने रहें तो अच्छा है। आप मेरा मालिक बनने की कोशिश न करें। मैं जान गई हूं कि आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं, बल्कि मेरे पिता के मुनीम हो। आपकी नज़र मेरी जायदाद पर लगी हुई है, ये बात भी मैं जानती हूँ, परंतु मैं आप लोगों के मंसूबे कभी सफल नहीं होने दूंगी। आपके कह देने से मैं किसी ऐरे गहरे के साथ विवाह कर नहीं जाने वाली। ये जायदाद मेरी है, मैं यही रहूंगी, और मेरे विवाह के बाद जाना तो आप लोगों को पड़ेगा। मुनीम जी बोले, बिटिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? लगता है किसी ने तुम्हें भड़काया है। अरे, तुम मेरी ही बेटी हो, और थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? हमारा न बेटा है, न बेटी है, न कोई रिश्तेदार, यहां तक कि कहीं रहने का ठौर ठिकाना भी नहीं है। तो फिर किसके लिए धोखाधड़ी करेंगे हम जो भी कर रहे हैं तेरे लिए ही कर रहे हैं, और जिंदगी भर तुम्हारे लिए ही करते रहेंगे। तुम हमारे लिए बुरे ख्याल अपने मन में मत लाओ। हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। असल में एक तुम ही तो हमारी जीने का सहारा हो, हमारे बुढ़ापे की लाठी हो। तुम बिटिया, पलक बोली। मुनीम जी, यह मीठी मीठी बातें तुम अपने पास ही रखो, और मेरी शादी करने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं शादी जब भी करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। तुम मेरे बारे में सोचना भी मत। मैं मालकिन हूं, मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां खुद विवाह कर लूंगी। धीरे धीरे समय गुजरा। पलक का व्यवहार बहुत बुरा होता जा रहा था। एक दिन कुछ पैसे लेकर पलक विवाह करने के लिए दूसरे शहर चली गई। मुनीम तो जैसे डर ही गए। उन्होंने सोचा, यह मूर्ख लड़की किसी गलत हाथ में न फंस जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, रक्षा करना इस घमंडी लड़की की। वह चलते चलते दूसरे शहर पहुंच गई। उसके पीछे 2 आवारा किस्म के लड़के लग गए, जो उसके जिस्म को नोचना चाहते थे। यह संयोग ही था कि पलक की सहेली अनु के पिता
उसी शहर में एक सेठ के पास काम करते थे। उन्होंने देख लिया कि मेरी बेटी की सहेली पलक यहाँ आई हुई है और दो बदमाश उसके पीछे भी लगे हुए हैं। वे उसे बहला फुसला कर गलत जगह भी ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने सेठ के बेटे रोहन से कहा कि देखिए छोटे सेठ, वह लड़की हमारे नगर के सेठ ललन राय की बेटी है। आप उसे किसी भी तरह से सुरक्षित जगह रहने का प्रबंध कर दीजिए ताकि वह गलत हाथों में न जाने पाए। आजकल जमाना बहुत खराब है, इंसान पशु से भी बदतर हो जा रहा है। सेठ का बेटा रोहन अपने मुनीम की बात मानकर पलक के पास गया। उसने एक नौकर का भेष बना रखा था, परंतु उस भेष में भी आवारा लड़के उसे पहचानते थे कि यही इस नगर के सबसे बड़े सेठ का बेटा है। देखते ही वे भाग लिए। दोनों को भागते देख पलक को समझ में आ गया कि वे दोनों गलत आदमी थे, मगर यह आदमी अच्छा हो इसका क्या भरोसा। उसने उस आदमी से पूछा, अब तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब रोहन बोला, मैं सेठ बनवारी लाल का नौकर हूँ और आपकी मदद के लिए आया हूँ। अगर आपको मुझसे मदद चाहिए तो ठीक, वरना जयराम जी की। पलक को मदद चाहिए थी। उस शहर में उसके पहचान का कोई नहीं था। उसके सामने इस लड़के के सिवा कोई सहारा नहीं था। वह थोड़े अकड़ वाले लहजे में बोली, मदद करने के कितने पैसे लोगे? रोहन बोला, आप जितना दे दें, हम तो नौकर हैं, मालिक से पगार पाते हैं। आप खुशी खुशी जो भी दे देंगी मैं ले लूंगा। रोहन ने पलक को अपने ही होटल में ठहराया और खाने पीने इत्यादि का सही इंतजाम कर दिया। एक हफ्ते तक वह खूब मजे से रही, परंतु उसे एक चिंता खाई जा रही थी कि वह तो मुनीम से कहकर निकली है कि शादी करने जा रही हो, परंतु इस अनजान शहर में किससे शादी कर लो? मुझे इस शहर में हर कोई ललचाई नजरों से देखता है। एक यह नौकर ही है जो मुझसे प्रेम से बोलता है और मेरे जिस्म को ललचाई नजरों से नहीं देखता। मेरी जरूरत की हर चीज कहीं से भी ढूंढ कर ला देता है। इसमें वास्तव में देखा जाए तो एक अच्छे पति के सभी गुण हैं, परंतु दुर्भाग्य से यह एक नौकर है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो मेरा मुनीम तो और भी खुश होगा कि वह जो चाहता था वह हो गया। सुबह जब रोहन पलक के लिए नाश्ता लेकर आया तो पलक ने उससे अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि मैं घर से तो विवाह करने निकली थी, परंतु बाद में मुझे ख्याल आया कि किसी अनजाने से विवाह करना एक पागलपन होगा। विवाह जीवन में एक बार होता है। अगर किसी गलत इंसान से हो जाए तो जीवन मौत से भी बदतर हो जाता है। परंतु बिना विवाह किए घर लौटी तो मुझे अपनी सहेलियों और घर वालों के सामने अपमानित होना पड़ेगा। तुम कोई उपाय बताओ जिससे मेरा विवाह भी हो जाए और मुझे अपमानित भी ना होना पड़े। एक तुम ही इस शहर में मेरे भरोसेमंद हो, इसीलिए मैंने अपनी दिल की बात तुमसे कह दी। तब रोहन बोला, आप किसी से 1 महीने के लिए टेम्पररी शादी कर लो। पलक बोली, ये क्या बकवास करते हो, कहीं ऐसा होता है? रोहन बोला, जी मोहतरमा, ऐसा होता है, और सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा होता है। उस शादी में पति पत्नी का मिलन नहीं होता। वे एक दूसरे से संबंध नहीं बनाते, बल्कि एक दूसरे से दूर रहते हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यह विवाह होता है। मेरे कई दोस्त इस प्रकार विवाह कर अपने माता पिता को चुप कराए हैं। वैसे मैं एक नौकर हूं, मेरे पास जितनी अक्ल है उतना बता दिया। आप बड़े घर की बेटी हो, आप मुझसे समझदार भी हो। आप अपने दिमाग से काम लें, आपको जो उचित लगे वही कीजिए। इतना बोलकर रोहन वहां से चला गया। रोहन के चले जाने के बाद पलक अपने मन में सोचने लगी कि नौकर ठीक कह रहा है। मुझे इसी नौकर से टेम्पररी विवाह कर लेना चाहिए। यह तरीका बिल्कुल सही है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शाम को जब रोहन आया तो पलक ने उससे कहा कि तुम मुझसे 1 माह के लिए टेम्पररी विवाह कर लो। रोहन बोला, भला मैं नौकर आदमी ठहरा और आप बड़े घर की बेटी, यह टेम्पररी विवाह भी जंचेगा नहीं। पलक बोली कि मेरी जैसी हसीन लड़की तुम्हें शादी का मौका दे रही है और तुम भाव खा रहे हो। तुरंत तैयार हो जाओ, कल वापस मेरे साथ, मेरा पति बनकर तुम्हें मेरे घर चलना है। हाँ, 1 महीने के इस काम के कितने पैसे लोगे? रोहन बोला, यही कोई 10,000 रुपए दे देना, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। दोनों सुबह अपने शहर भैरव नगर के लिए चल पड़े। रास्ता लंबा था, उन्हें घर जाने में 2 दिन का समय लगना था। वे एक साथ पति पत्नी की तरह चलने लगे। रास्ते में उन्हें जो भी देखता कहता, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे।
इस प्रकार नए जोड़े को देखकर लोग अपने विचार अलग अलग तरीके से उनके सामने रखते। 2 दिन चलने के बाद दोनों अपने नगर भैरव नगर जैसे तैसे पहुंचे। पैदल चलने के कारण वे काफी थक चुके थे। घर आने के बाद जब घुड़फेकन लाल ने उन्हें देखा तो मुनीम जी खुश हुए कि चलो जैसे भी हो पलक ने विवाह कर लिया, और लड़का भी बहुत भोला भाला है और मेरा तो जाना पहचाना है। मगर एक दिन रात में मुनीम जी ने देखा कि लड़का घर से बाहर सोया हुआ है और पलक घर के अंदर अपने बिस्तर पर सोई है। मुनीम जी ने बहुत दुनिया देखी थी, उनका बाल सफेद हो गया था। इस दुनिया को देखते देखते उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यहाँ भी पलक सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। मूर्ख लड़की को यह भी नहीं पता कि ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। परंतु अगले दिन मुनीम जी कुछ नहीं बोले। वह लड़के को बहुत बेहतर ढंग से जानते थे। वह लड़का बहुत ही नेक दिल और होनहार था, जिसे मुनीम जी पहले से जानते थे। इस तरह 30 दिन पूरे हुए। रोहन पलक से मुक्त होकर अपने शहर जाने को तैयार हुआ। पलक ने कहा, तुम जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाओ। मैंने अपनी सहेलियों से बता दिया है कि मेरे पति बहुत बड़े सेठ हैं। अभी तक किसी को खबर नहीं हुई है कि तुम एक मामूली नौकर हो। मुनीम जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी मुनीम जी ने बताया, बिटिया, जिसे तुम नौकर समझने की भूल कर रही हो और जबरदस्ती भगा रही हो, वह कोई नौकर नहीं है, बल्कि रामनगर के सेठ बनवारी लाल के पुत्र रोहन है, और इनकी हैसियत कहीं हमसे ज्यादा है। मैं इनसे और इनके पिता से कई बार मिल चुका हूं। इनके पिता के साथ कई वर्षों से हम व्यापार कर रहे हैं। हमारा आधा माल इनके पास से ही आता है। तुम्हारी शादी की बात मैंने इन्हीं से चलाई थी, परंतु तुमने इनकार कर दिया। फिर तुमने इनके साथ नाटक किया तो तुम्हें परखने के लिए इन्होंने भी तुम्हारे साथ नाटक किया। तुमने इन्हें अपने घर से बाहर चटाई पर सुलाया, इन्हें ठीक से खाने को भी नहीं दिया, एक नौकर जैसा व्यवहार किया। अब ये जा रहे हैं, तुम रोक सको तो इन्हें रोक लो। पलक के तो जैसे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। मुनीम जी उसे फिर से अपने पिता नजर आने लगे। वह मुनीम जी से बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको गलत समझ लिया था। आप मेरे पिता हो और मरते दम तक मेरे साथ ही रहोगे। अब रोहन को रोकना और मेरा विवाह कराना आपका काम है। पिता ही अपनी पुत्रियों का कन्यादान करते हैं। मुनीम जी ने रोहन से कहा, बेटे, इसे माफ कर दो और इसके साथ अपना घर बसाओ। रोहन बोला, चाचा जी, मैं 1 माह से ज्यादा समय तक पलक को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपके प्रयास से सफलता मिली है। इस प्रकार मुनीम जी ने बहुत धूमधाम से दोनों का विवाह करा दिया। रोहन उसे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। मुनीम घुड़फेकन की आंखें विदाई के वक्त नम हो गईं। वह पलक से बेहद प्रेम करते थे। छोटी सी सीख, जीवन में धन दौलत और रुतबा देखने से ज्यादा जरूरी है इंसान के मन की अच्छाई को पहचानना। जिसने आपको सहारा दिया उसे कभी पराया मत समझना। अपने अहंकार से ज्यादा रिश्ते अनमोल होते हैं। अगर आपको हमारी यह भावनात्मक कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। घमंडी देवरानी। एक गांव में 7 भाई अपने वृद्ध माता पिता और एक बहन के साथ रहते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था और वे सभी मिलजुल कर रहते थे। इन 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई था, जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। वह नित्य पूजा पाठ करती थी और ईश्वर के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। उसकी यह भक्ति देखकर उसकी छहों जेठानियां उससे ईर्ष्या करती थी और सास ससुर को भी उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। बड़े 6 भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और छोटा भाई साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। जब बड़े भाई खेतों में काम करते थे तो उनकी पत्नियों को भी उनके साथ जाकर काम करना पड़ता था, परंतु छोटे भाई की पत्नी खेतों में नहीं जाती थी क्योंकि उसका पति नौकरी करता था। अतः वह घर में ही खाना पकाने का काम करती थी। इस बात से भी बड़ी जेठानियां उससे जलती थी। उन्हें लगता था कि यह तो आराम से जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि हमारे भाग्य में कष्ट है कि हमें खेतों में भी काम करना पड़ता है। इसलिए वे उसे विभिन्न तरीकों से सताती रहती थी और उसे सताने के लिए नए नए षड्यंत्र रचती रहती थी। एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह सूर्यास्त होते ही छोटा भाई काम से लौट आया
और बाकी 6 भाई भी खेतों से आ गए। नहा धोकर सभी भाई एक साथ भोजन करने बैठे। उनके माता पिता और बहन भी भोजन में शामिल हुई। बाद में उनकी पत्नियां भी भोजन करने बैठ गई। बड़ी जेठानियां, जो बड़े भाइयों की पत्नियां थी, जल्दी जल्दी खाना खाकर हाथ मुंह धो लेती और रसोई से फटाफट बाहर निकल जाती, ताकि उन्हें रसोई का कोई काम न करना पड़े। बेचारी छोटी देवरानी सारे घर, सारी रसोई की साफ सफाई, बर्तन मांजना और फिर सारी रसोई को समेटकर सारा काम निपटाकर चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती। वहां उसका पति उसकी राह देख रहा होता था। दोनों कुछ देर बातें करते और फिर सो जाते थे, क्योंकि उसका पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसके भोलेपन से परेशान रहता था कि उसकी भाभियां उसके भोलेपन का फायदा उठाती है। इधर नीचे क्या होता है, जब छोटी देवरानी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है, तो चाहों जेठानियां रसोई घर में इकट्ठा होती है और उसे सताने के लिए योजना बनाती है। वे घर के पिछवाड़े से एक सांप पकड़ कर लाती है और उसे पानी के घड़े में डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर चुपके से अपने कमरों में जाकर सो जाती है। पूरे दिन वह चालाकी से थकान का नाटक करती रहती थी, यह दिखाते हुए कि वह खेत में काम करके बहुत थक गई है, और सो जाती थी। अगले दिन सुबह वह जानबूझकर देर से उठती थी। जैसे ही सूर्योदय हुआ, छोटी देवरानी, जो छोटी बहू भी थी, जाग गई और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाकर वह खाना बनाने के लिए रसोई में गई। जब उसने पानी के घड़े का ढक्कन उठाकर पानी निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, तो उसे सांप ने दंस लिया। वह तुरंत अपने ससुर, जो घर में सो रहे थे, को पुकारती है और कहती है, घर में सोए हुए ससुर जी, मुझे सांप ने दंस लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके ससुर जवाब देते हैं, घर में चौबंदी है, दहलीज बनी हुई है, पास आकर लक्ष्मी कौन आई है। इसके बाद वह अपनी सास को मदद के लिए बुलाती है। घर में सोए हुए सासू जी, मुझे सांप ने दंस लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सास जवाब देती है, घर में चौबंदी है, चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है, दहलीज बनाई हुई है, पास आकर लक्ष्मी कौन आई है। वह निराश होकर एक एक करके अपने सभी देवरों, जेठों, जेठानियों और ननद को भी मदद के लिए पुकारती है, लेकिन सभी वही जवाब देते हैं। अंत में वह अपने पति को पुकारती है, पलंग पर सोए हुए पति जी, मुझे सांप ने दंस लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी की पुकार सुनकर पति हड़बड़ाकर उठते हैं और दौड़कर रसोई में घुसते हैं। वहां उन्हें अपनी पत्नी मृत पड़ी हुई दिखाई देती है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। अपनी पत्नी को मृत देखकर पति को गहरा दुख होता है और वह बहुत रोते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यह तो बहुत भोली भाली और आपकी परम भक्त थी, माता रानी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। वह अपनी पत्नी का शव कंधे पर उठाकर बाहर लाते हैं और उसे घर की दहलीज पर रख देते हैं। उधर उसकी सबसे छोटी बहन के मायके में भी एक अनहोनी घटना घट जाती है। उनकी मां के आंगन में जो तुलसी का गिरवा था, वह अचानक सूखकर मर जाता है। इसे देखकर छोटी बहू का भाई चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन ने अपनी डोली में बैठते समय उससे कहा था, भाई, अगर मेरे ऊपर कोई संकट आ गया तो यह तुलसी भी मर जाएगी। भाई एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता और उसी वेशभूषा में दौड़कर अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। वहां सबसे पहले वह अपनी बहन के ससुर से पूछता है, ससुर जी और सास जी, मेरी बहन कहाँ है। ससुर जवाब देते हैं, बेटा, हमने तुम्हारी बहन को कहीं नहीं देखा। ससुर का जवाब सुनकर भाई अपनी सास से पूछता है और उन्हें भी वही जवाब मिलता है। बाद में वह अपनी बहन की जेठानी, ननद और देवरों से भी पूछता है, लेकिन सभी से उसे एक ही जवाब मिलता है। अंत में वह अपने बहनोई के पास जाता है और पूछता है, जीजा जी, मेरी बहन कहाँ है। यह सुनते ही बहनोई जोर जोर से रोने लगता है और साली को सारी बात बताता है। साला अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर तक वह रोता रहता है। इसके बाद वह अपनी बहन को जीवित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने का निर्णय लेता है। यह सोचकर कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेंगे, वह उठकर मंदिर की ओर चल पड़ता है। इधर सातवां भाई सोचता है कि पत्नी का शव ज्यादा देर तक घर पर रखना उचित नहीं है, उसे अंतिम संस्कार दे देना चाहिए। वह अपनी मां के पास जाता है और कहता है, मां, मेरी बहू की गोद भरना है, उसका काजल कुमकुम लगाना है। मां कहती है, तुम्हारी मृत पत्नी को तुम ही काजल कुमकुम क्यों नहीं लगाते, तुम ही उसके दाह संस्कार के लिए आगे क्यों नहीं आते। मृत पत्नी की गोद भरने के लिए मां तैयार नहीं होती है। यह देखकर वह अपनी बड़ी भाभी से कहता है
कि वह उस रस्म को पूरी करे, लेकिन वह भी सास की तरह ही जवाब दे देती है। इसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह अपनी सभी 6 भावजियों से विनती करता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होती है। अब घर में गोद भरने की रस्म पूरी करने के लिए कोई और तैयार नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि वह स्वयं ही उस रस्म को पूरा करेगा। वह बाजार जाता है और एक साड़ी की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, दुकानदार भाई, मुझे एक जरी की साड़ी और चोली दीजिए। दुकानदार पूछता है, इतनी रात गए आपको साड़ी चोली की क्या आवश्यकता है? वह कहता है, आज मेरी प्रेमिका की आग में जलकर राख हो गई है। दुकानदार समझ जाता है कि कुछ अनहोनी हो गई है और उसे एक साड़ी चोली दे देता है। वह वहां से फूलों की दुकान पर जाता है और फूल वाली से कहता है, फूल वाली माँ, मुझे कुछ फूल दीजिए। फूल वाली पूछती है, इतनी रात गए आपको फूलों की क्या आवश्यकता है? वह कहता है, आज मेरी प्रेमिका की बग्घी यहाँ राख हो गई है। फूल वाली समझ जाती है कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है और उसे फूलों की माला दे देती है। वह पड़ोसिन के पास जाता है और उससे कहता है, पड़ोसन भाभी, मुझे काजल कुमकुम दीजिए। पड़ोसिन पूछती है, इतनी रात गए आपको साज सज्जा की क्या आवश्यकता है? वह कहता है, आज मेरी प्रेमिका की प्रेम अग्नि में बलिदान हो गई है। पड़ोसिन तुरंत उसे काजल कुमकुम दे देती है। सारी सामग्री लेकर वह घर पहुंचता है। वह अपनी पत्नी के शव को नई साड़ी चोली पहनाता है, उसके बालों में फूलों की माला सजाता है और काजल कुमकुम लगाता है। फिर वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, मेरी पत्नी की चिता की रचना करिए। पिता कहते हैं, तुम्हारी मृत पत्नी है, तुम खुद उसकी अर्थी सजाओ। पिता के ना कहने पर वह अपने बड़े भाई से कहता है, लेकिन वे भी मना कर देते हैं। वह एक एक करके सभी भाइयों से कहता है, लेकिन सभी भाई मना कर देते हैं। अंत में निराश होकर वह पड़ोसियों के घर जाता है और उनसे कहता है, पड़ोसी भाइयों, मेरी पत्नी की अर्थी सजाने में मेरी मदद करिए। पड़ोसी उसकी पत्नी की अर्थी सजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह चिता सजाकर अपने पिता से पूछता है, पिताजी, मैं उसे कहां अग्नि दूं? उसे किस रास्ते से बाहर निकालूं? पिता कहते हैं, उसे पिछले दरवाजे से ले जाना, मृत स्त्री को सीमा के बाहर निकाल देना। पिताजी की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी मां से पूछता है, लेकिन मां भी ऐसा ही जवाब देती है। फिर वह एक एक करके अपने भाइयों से पूछता है, लेकिन भाई भी उसे ऐसा ही जवाब देते हैं। आखिर में वह अपनी बहन से पूछता है, बहना, मैं उसे कहां अग्नि दूं? उसे किस रास्ते से बाहर निकालूं? बहन कहती है, उसे मुख्य द्वार से ले जाना, तुलसी वृंदावन के पास अग्नि देना। बहन की बात सुनकर वह पत्नी का शव उठाता है और मुख्य द्वार से बाहर निकालकर पड़ोसियों की सहायता से तुलसी के पास उसकी चिता जलाता है। तभी उसका साला वहां आ जाता है। वह भगवान को प्रसन्न करके अपनी बहन को जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था। भगवान ने उसे एक अद्भुत छड़ी दी थी। वह छड़ी अपनी बहन के मस्तिष्क पर घुमाता है और तुरंत ही उसकी सबसे छोटी बहू जीवित होकर बैठ जाती है। उसके शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं रहता और वह पहले जैसी ही स्वस्थ दिखाई देती है। बहन को जीवित देखकर भाई और उसका पति दोनों बहुत खुश होते हैं। अब छोटी बहू का भाई अपने बहनोई से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वे तुरंत एक पालकी लाते हैं और उसमें बहन और बहनोई को बैठाकर बैन बाजे के साथ उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उसकी बहन बड़ी सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगती है, क्योंकि वह माता रानी की परम भक्त थी। माता रानी ने उसकी और उसके भाई की लाज रखी थी। उसके ससुराल वाले, जिनमें पिता, ससुर, सास, देवरानी और जेठानी शामिल थे, ने उसे कभी कोई सम्मान नहीं दिया। जीते जी तो वे उसकी कदर नहीं करते थे और मरने के बाद भी उन्होंने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। हालांकि देवरानी जेठानी तो घर के रिश्ते होते हैं और बुरे समय में तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन उसकी जेठानी भी उसके साथ नहीं मिली थी।